एसआईआर को लेकर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने किया लोगों को जागृत। पीस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब एसआईआर की बात आपके साथ कार्यक्रम में लोगों से मुखातिब कर कहा कि एसआईआर संभावित रूप से पीस पार्टी की रणनीति को लेकर लोगों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी 2027 चुनाव की तैयारी कर रही है। उनका लक्ष्य आगामी चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करना है। डॉक्टर अयूब ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीस पार्टी मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उनकी पार्टी का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय और समस्या को खत्म करना है। एवं डॉक्टर अयूब ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर आरोप लगाया कि यह पार्टियां उत्तर मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां मुसलमानों के अधिकारों की बात तो करती है, लेकिन वास्तव में उनकी कोई चिंता नहीं। डॉक्टर अयूब ने कहा कि पीस पार्टी मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उनकी पार्टी का उद्देश्य समाज में सामाजिक न्याय और समस्याओं से लोगों को न्याय दिलाना है। मीडिया से बात करते हुए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने बताया कि कार्ड है वो आज के डेट में बेकार है, चाहे किसी के पास। तो जब तक उसको दोबारा से रिव्यू नहीं किया जाएगा वो कामयाब नहीं कहलाएगा। उसमें 4 कैटेगरी मोटे तौर पे कही गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है कि जिसकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है। 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है। अगर उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसे सिर्फ अपनी शक्ल दिखानी है बीएलओ को कि वो जिंदा है और उनका वोटर आईडी कार्ड ऑटोमेटिक वो बीएलओ अपडेट कर देगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है, लेकिन किसी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है, 2003 की वजह से छूट गया है। भले 2002 में हो, 2024 में हो, लेकिन 2003 में छूट गया है। तो उनको एक डॉक्यूमेंट, जो 12 डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसमें मैंने कागज लिखे हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, 10वीं की मार्कशीट है, राशन कार्ड है, बैंक पासबुक है, या गवर्नमेंट की फोटो आईडी है। 12 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज के साथ साथ फोटो दे दीजिएगा बीएलओ को, तो आपका काम हो जाएगा। चाहे आपके वालिद का हो तो काम हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी है कि जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 की बाद हुई है, लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले हुई है। उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उनको खुद का अपना जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके वालिद या वालिदा दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। वही 12 डॉक्यूमेंट में से। और जो आखिरी कैटेगरी है जिनकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, उनको खुद का जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ उनके माता और पिता दोनों का निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो भी दस्तावेज दें और जो रसीद वो बीएलओ आपको देगा, उसकी रसीद की कॉपी आप जरूर दस्तखत करके बीएलओ से ले लें। यानी बीएलओ ने क्या भरा है और आपने क्या दिया है वो आपको मालूम रहे। और जब 8 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रोविंशियल शाये होगी, उसमें देख लें कि आपका नाम है या नहीं है। अगर नाम नहीं है तो वही रसीद, वही पावती जो है वो आपको आने वाले वक्त में बहुत काम आएगी। उसी से आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं। इसलिए लिहाजा वो बीएलओ की रसीद, जिसको पावती कहते हैं, उसका लेना बहुत जरूरी है कि उसने क्या भरा है और आपने क्या दिया, इसका ख्याल रखिए। मोटे तौर पर ये आप लोगों की बहुत जरूरी अहम चीज़ है, इसका ध्यान रखिए। और सारी जरूरत उसमें जो है डॉक्यूमेंट दे दी गई है। आपको जरूरत होगी उसमें मोबाइल नंबर भी है। हालांकि हम खलीलाबाद के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत होगी हम आपकी ऑनलाइन भी मदद कर सकते हैं। हमारा कार्यालय भी है, वहाँ से भी आपका आज मुहूर्त में तैयार मैं चाहता हूँ बहुत सारे जो समाज सरकार का हिस्सा नहीं बना रहे, आजादी के बाद शुरू का, उन सभी का नाम करीब 30 से 40% होटल इसमें नाम दर्ज नहीं है। और हमारी कोशिश है कि वो समाज जो अभी तक सरकारों से उपेक्षित है
उसको वोट का देने का अधिकार जो नहीं मिला हुआ है, उन सभी का अधिकार मिले। इसलिए हमारा ये SIR पर जागरूकता अभियान पीस पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा है। सारे जिले के लोग पीस पार्टी के इस पर काम कर रहे हैं ताकि सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए, ताकि जो हमारे संविधान है, जो सभी नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार है, वो उसके हिसाब से जो लोकतंत्र, सही लोकतंत्र का व्यवस्था लागू हो सके। 1952 से लेकर के अभी तक 2003 तक 8 बार SIR हो चुका है, लेकिन अभी भी डबल इस बार जो बिहार में चुनाव हुआ उसके अंदर डबल वोटिंग हुई है। देखिए, SIR तो होना है, कई बार हुआ है। SIR और नहीं हुआ है, वो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है। SIR तो मेरी जानकारी से पहली बार हो रहा है। हर चुनाव से पहले रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट होता है। अब बेसिकली विशेषकर उन लोगों का नाम बढ़ता है जो अभी नए वोटर लिस्ट में दाखिल हुए हैं, जो 18 साल के अभी हुए हैं, उन लोगों का नाम बेसिकली दाखिल होता है, पर बुजुर्गों का नाम अमूमन नहीं होता है। और ये रिवीजन नहीं है ना, ये तो पूरा निरीक्षण, पूरा नया बनना है। तो इस बार एक अलग तरीके का है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ इतने सारे नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा और नए सिरे से हो रहा है। इसलिए इस बार ये काम करना वो बहुत अहमियत रखता है। जब बिहार में इसका लागू किया गया तो बड़ा विरोध हुआ था, और अभी भी वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। देखिए, जो भी सरकार में है वो दूसरी समाज का नाम कटवाती है और अपने लोगों का नाम हर जगह पर फर्जी निकलवाती है। तो इसलिए जो सरकार में है, वोटर लिस्ट का जो इस्तेमाल करते सरकार बनाने में और अपने राजनीतिक लाभ के लिए, वो सरकारें सभी विरोध करेगी, चाहे वो किसी पार्टी की हो सरकार। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो सरकार में नहीं है, जो समाज सरकार में बिल्कुल नहीं रहा है, वो समाज का नाम नहीं है, वो समाज का जो है। 27 में पीस पार्टी का क्या है? 27 में पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और मैं समझता हूँ कि इस बार जनता का सहयोग मिलेगा और हम निर्णायक राजनीतिक हिस्सेदार बनने के लिए स्थित रहेंगे। 27 में गठबंधन चाहेंगे या इंडिविजुअल? अभी तो गठबंधन की बात नहीं हो सकती, क्योंकि गठबंधन तो 3 महीने पहले होता है चुनाव के। जब वो वक्त आएगा, अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा में पूरे प्रदेश में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और तैयारी हो जाएगी। तो अगर पार्टी निर्णय लेगी, गठबंधन का अवसर मिलेगा तो गठबंधन ही रहेगी, और अगर नहीं रहे तो कितनी सीटों से लड़ेंगे आप? अभी तो निर्णय होना मुश्किल है। जितनी हमारी तैयारी होगी, सारे प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम 2012 में हम 208 सीटों के चुनाव में हिस्सा लिए थे। मुझे लगता है उसी के लगभग हम लोग चुनाव में हिस्सा लिए।